सो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लेके आए हैं एक नया क्लिनिकल केस, और एक क्लिनिकल केस हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो वो क्लिनिकल केस जाके देख सकते हो। क्लिनिकल केस नंबर 1 पे रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लिनिकल केस एक नए अंदाज के साथ। A 38-year-old vegetarian female presented to a doctor with headache and tingling or numbness in her extremities bilateral. The symptoms were gradually getting worse over the last year. She reported frequent episodes of diarrhea and weight loss. On examination, she was pale with tachycardia. Her tongue was beefy red. Neurological examination revealed numbness in all extremities with decreased vibration senses. The CBC demonstrated megaloblastic anemia. What is the most likely diagnosis? पहला क्वेश्चन. Then the second question is, what is the most likely underlying problem for this patient? And lastly, the third question is, what are the two most common causes of megaloblastic anemia, and how would this patient history and examination differentiate the two underlying causes? ओके, सो आप सोचिए और क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए खुद से, और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आंसर में जाने से पहले आई होप कि आप खुद से ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व ना हो तो आंसर में जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो बेसिकली आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और सॉल्व नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर में आ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। क्योंकि यार कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व करने से पहले आपको कुछ की फीचर जो क्वेश्चन में रहता है उसको ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक फैक्टर आपको दिख रहा होगा कि वेजिटेरियन फीमेल, मतलब नॉन वेज वो खाती नहीं, वेज पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। और जब भी मतलब क्वेश्चन जब भी बात आए वेजिटेरियन फीमेल या वेजिटेरियन पर्सन की, आपके माइंड में ना विटामिन B12 सडनली स्ट्राइक करना चाहिए। पता है ना, वेजिटेरियन डाइट मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये आपको स्ट्राइक करना ही चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड है आपके पास फैटिक, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये सारे किस चीज़ का फीचर होता है आपको आना चाहिए, ठीक है। अगेन, और हमारे यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, जैसे कि फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड वेट लॉस, टोंग वॉच बीफी रेड, आपको दिख रहा है ये टोंग वॉच बीफी रेड, मतलब आपका टोंग क्या हो गया, लाल कलर का हो गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे और एक चीज़ है, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन ऑल एक्सट्रीमिटीज़, मतलब न्यूरोलॉजिकल फीचर भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखो, पहले ना हम ये सारे जो सिम्टम्स आता है ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास क्या है, फैटिग, नमनेस एंड डायरिया, ये सब एनीमिया, ये सब ना आपको इन जनरल फोलेट डेफिशिएंसी में भी देखा जाएगा। फॉलेट ट्रैप भी होगा जब, या फिर फॉलेट डेफिशिएंसी आएगा तब भी ये सारे सिम्टम्स आप में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो कि की फीचर है, जो कि फोलेट डेफिशिएंसी में नहीं दिखाया जाता। फोलेट डेफिशिएंसी में ये दिखता नहीं है। सो फोलेट डेफिशिएंसी में दिखता नहीं है बेसिकली। तो अपने पास एक तो वेजिटेरियन फीमेल है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट है, तो ये फोलेट डेफिशिएंसी में दिखाई नहीं देता। तो बेसिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इट इज द कोबालामिन डेफिशिएंसी। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज कोबालामिन deficiency, that is vitamin B12 deficiency. Okay, next question is, what is the most likely underlying problem for this patient? तो देखो, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो रहा है और ये नॉनवेज खा नहीं रही है, तो विटामिन B12 पर डेफिशिएंसी आएगा ही। एंड सेकंड, मतलब इनटेक ही कम है। सो पहला आपका आंसर क्या हो सकता है, लो इनटेक ऑफ विटामिन B12 रिच डाइट, दैट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एंड द सेकेंड,
ये भी हो सकता है कि आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो रहा हो। और विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टोमक में। अगर पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी हो गया है या रिसेक्शन ऑफ द इलियम एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कुछ दिखाई दे रहा है तो बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी सीरियसली दिखाई देगा। अलॉन्ग विद दैट गैस्ट्रिक एट्रोफी, प्रेगनेंसी, फिश टाइप 1 एंड एडिसोनियन पेर्निशियस एनीमिया, इन सारे केसेस में आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपना ख़त्म हो गया व्हाट इज़ द अंडरलाइंग बायोकेमिकल कॉजेस फॉर दिस पेशेंट एंड लास्टली व्हाट आर द टू मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली क्या होता है? आरबीसी का साइज एक्चुअल साइज से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मेजर दो कॉज क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, फॉलेट डेफिशिएंसी एंड सेकंड वन इज द, हम जो अभी केस डिस्कस कर रहे हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एंड हाउ दिस पेशेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन डिफरेंशिएट द टू, मतलब हम पेशेंट का हिस्ट्री से और जो मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है डिजीज पेशेंट में, तो फॉलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन आपको बेसिकली यही पूछ रहा है। और हमने शायद आपको बताया रखा है पहले ही, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पेशेंट हिस्ट्री में दिखा रहा है ये कम्प्लीटली कि ये पेशेंट कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एंड द सेकेंड वन इज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में दिखाई नहीं देती। तो ये दोनों कॉज हो सकता है, और ये दोनों कॉज क्या है आपको? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और जो रहा अपना विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। और अगर विटामिन B12 की बात करें तो हमने लगभग जो डेफिशिएंसी कॉज एंड डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, ये दोनों विटामिन B12 का हमने कंप्लीट डिस्कस कर रखा है अभी जस्ट। तो आप बेसिकली जाके अपना बायोकेमिस्ट्री बुक से क्या है, विटामिन वाला चैप्टर जाके वाटर सॉल्युबल विटामिन का विटामिन B12 कंप्लीटली पढ़ सकते हैं।